हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य क्लासेस। आज के लेक्चर में सीखेंगे हम लोग इंग्लिश ग्रामर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आइए विस्तार में समझते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्यार से बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से इसको जाना जाता है। पास्ट में आप पढ़ेंगे तो पास्ट के लिए, ठीक है। कंटिन्यूअस जैसा नाम से ही क्लियर है। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? कहते नहीं कि अपना काम कंटिन्यू करो, जारी रखो। तो ये जारी रखना बताता है। क्या करता है? जारी रखना। जारी रखना कब जारी रखना होगा? इसका जो सेंस निकलता है, जो सेंस है वो किससे है? वो है जारी रखने से। जारी रखना मतलब लगातार चलते रहना, लेकिन कब? कब क्वेश्चन उठता है, कब? तो कब की बातें अब हम लोग करेंगे क्लियर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइए करते हैं शुरुआत। बहुत ही प्यारा लेक्चर है, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, थोड़े बहुत एरर्स कहीं ना कहीं हैं, उसको हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसमें मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, क्योंकि ये टाइम एंड टेंस का लेक्चर चल रहा है। यहाँ पे आप लोगों ने बेसिक कंसेप्ट सीख लिया है, प्लस आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से आप वही उम्मीद रखिए, आपको एकदम 100% सही जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड हर एक फैक्ट आज आप समझ जाओगे। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, क्या होता है? ऑन गोइंग एक्शन, जारी रहने वाला ये एक्शन है, विच इज टेकिंग प्लेस, जो कि तब ये प्लेस लेता है, कब? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बात कर रहे होते हैं तो। मतलब समझिए, देखिए, ऑन गोइंग एक्शन, जैसे अभी आपने देखा कि इसका मीनिंग क्या होता है? जारी रखने से संबंधित है। कंटिन्यूअस मतलब जारी रखना। अब इसमें क्या होता है? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जारी कब रहेगा? एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे होंगे तब उस केस में काम क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा, काम चलता रहेगा। बात को समझ पा रहे हैं आप? काम चलता रहेगा। जैसे अभी मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूं, तो कन्वर्सेशन कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? कि कुछ देर पहले कन्वर्सेशन हुआ शुरू, अब कन्वर्सेशन लगातार चल रहा है, एक टाइम बाद कन्वर्सेशन बंद हो जाएगा। यही इसका सेंस है। मतलब काम को आप शुरू करिए, काम चलता रहे और काम खत्म हो जाए। तो एट दैट टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस टाइम आप इसको बोल रहे हो, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर हुआ? इट मे बी शॉर्ट एक्शन, इट मे बी अ शॉर्ट एक्शन, ये एक शॉर्ट एक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ये एक शॉर्ट एक्शन ही हो सकता है, छोटा सा कोई कार्य हो सकता है, या फिर अ लॉन्ग टर्म एक्शन, एक लंबे टर्म वाला एक्शन हो सकता है, लंबा टर्म, लंबे टर्म वाला। प्लस ये देखिए इंपॉर्टेंट यहां पे है, अ फिक्स प्लान फॉर फ्यूचर, अ फिक्स प्लान फॉर फ्यूचर। देखिए, जब आप इन टाइप के लेक्चर्स को आप समझेंगे, जो आपके पुराने कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये सभी कॉन्सेप्ट आप साइड में रख देंगे। क्योंकि रहा, रही, रहे, ऐसा मतलब नहीं है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंस दे ही। हाँ, जनरली देता है, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन सभी केसेस में नहीं देता है। तो वो समझने के लिए हमें ये वाला पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि एट दैट टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम कोई चीज बोल रहे हो, तो दैट एक्शन वॉज, जो एक्शन था अपना, या जो एक्शन है अभी, वो क्या हो? ऑन गोइंग हो, चल रहा हो, कंटिन्यू हो, लगातार हो। और वो जो एक्शन है वो शॉर्ट टर्म का हो सकता है, लॉन्ग टर्म का हो सकता है, या फिर स्टार मैंने बनाया यहां पे, फिक्स फॉर, अ फिक्स्ड प्लान फॉर फ्यूचर। फिक्स प्लान फॉर फ्यूचर कहने का मतलब क्या है? जैसे मेरे मेरे भाई की शादी, मेरे भाई की शादी, मेरे भाई की शादी, ठीक है, 5 जनवरी को होने जा रही है, 5 जनवरी को होने जा रही है, मतलब इस टाइप के। या फिर हम अगले सप्ताह, हम अगले सप्ताह जम्मू जा रहे हैं। तो अगले सप्ताह बात अभी फ्यूचर की है, लेकिन बात प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो, एट दैट टाइम ऑफ स्पीकिंग, कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और अ फिक्स प्लान फॉर फ्यूचर। जैसे मैं कल, मैं कल मुंबई जा रहा हूं, तो आज तो नहीं गया हूं, कल की बात हो रही है, तो कल क्या है? फ्यूचर है, लेकिन आज मैंने बोला है, तो जिस वक्त मैं बोला हूं उस टाइम पे ये काम कंटिन्यू रहा, और ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस।
इसी से मैक्सिमम सेंस रहा है रही है वाले निकल जाते हैं, जिसके बेसिस पे जो और बुक्स होती हैं आप लोगों के ग्रामर की बुक्स होती हैं उसमें लिखा रहता है कि जिसके लास्ट में रहा है रही है रहे हैं आते हैं उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, इधर बेस है। ठीक है, रहा रही से मतलब नहीं है। हाँ 90% आप कह सकते हो मतलब है, लेकिन 100% मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको तैयार कर लेना है। क्या, ऑन गोइंग एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इट मे बी अ शॉर्ट लॉन्ग टर्म एक्शन एंड फिक्स्ड प्लान फॉर फ्यूचर। चलिए आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर की। टेंस क्या शो करता है, स्ट्रक्चर को शो करता है, एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है। ये हमने डिस्कस कर लिया है बहुत पहले ही। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2। लिंक नंबर 1 में टाइम एंड टेंस का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। लिंक नंबर 2 में आपको मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा फुल वीडियो एक्सप्लेनेशन। बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में मैंने सबसे पहले आपको बताया था असर्टिव की बात करते हैं। ठीक है, असर्टिव की बात करते हैं। असर्टिव क्या डिनोट करता है, पॉजिटिव सेंस को। ठीक है, देखिए जो इसका स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले यहां पे आप क्लियर कर लीजिए जिससे कि आपको काफी आसानी हो जाए। ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है यहां पे यूज होगा इज एम आर। इज एम आर क्या बच्चा, इज एम आर। इज एम आर आप यहां पे यूज करोगे, प्लस प्लस जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है मेन वर्ब, मेन वर्ब यहां पे आएगा फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब यहां पे आएगा। कोई दिक्कत आपको यहां पे नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर की। सबसे पहले असर्टिव, असर्टिव बोले तो पॉजिटिव, असर्टिव बोले तो पॉजिटिव। तो देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव, इसमें आ जाएगा क्या, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर प्लस V4 प्लस आपका जो भी अदर वर्ड है, जो भी आपके कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ठीक है, जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है, जितने भी अदर वर्ड्स आएंगे सब आप अदर वर्ड के फॉर्म में यहां पे लिख दीजिए, वो सभी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा पॉजिटिव का एक प्यारा सा स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर है यहां पे नेगेटिव के लिए। नेगेटिव सेंस क्या है इसका, तो सब्जेक्ट प्लस इजंट एमंट आंट। आप ऐसे कर सकते हो या तो आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड और फुल स्टॉप। ये नेगेटिव सेंस हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं एस और नो टाइप। एस और नो टाइप, एस और नो टाइप। तो एस और नो का जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है, दोनों हम लोग करेंगे यहाँ पे चर्चा आपसे, और आपको बहुत ही आसानी के साथ ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पॉजिटिव में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, एस और नो का आंसर हम एस और नो में देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पूछा क्या तुम पढ़ रहे हो, आपने आंसर दिया यस सर, नो सर। जो भी यस और नो का आंसर आएगा एस और नो में बनेगा। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे इज एम आर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप राइटिंग कर रहे हो। ठीक है, हाँ स्पीकिंग के टाइम पे आपका एक्सेंट वैसा होना चाहिए। नेगेटिव के सेंस में देखिए इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एस और नो टाइप। अब बात करते हैं WH टाइप की। WH टाइप, तो WH का पॉजिटिव और WH का नेगेटिव, कुछ भी नहीं करना है आपको। WH नोट करके ये ऊपर वाला इधर कॉपी कर दो, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे WH प्लस इज एम आर, ये नॉट वाला पूरा कॉपी कर देना आपको। ठीक है, प्लस नॉट प्लस एक सेकेंड आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये किसके लिए बच्चा, तो ये है WH फैमिली के लिए है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है,
तो ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक प्यारा सा स्ट्रक्चर, जिसमें हम यूज करते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में इज, एम, आर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आइए कुछ एक्सरसाइज को करते हैं जिससे आपका जो ज्ञान है वो आपके साथ पूरा पूरा चिपक जाए आपके ब्रेन में। ठीक है, देखिए असर्टिव की बात करते हैं। सबसे पहले असर्टिव का यहां पे आपको राइट कर लेना है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस, दिख नहीं रहा आपको? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड और फुल स्टॉप। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, बिना पंक्चुएशन मार्क की जो सेंस है वो क्लियर नहीं होता है। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं, अब आपको फोकस कहां पे करना है? पिछले वीडियो से बताते हुए मैं आ रहा हूं आपको, सबसे पहले फोकस करना है सब्जेक्ट को। मैं पढ़ रहा हूं, तुम अपनी पुस्तक पढ़ रहे हो तो तुम सब्जेक्ट, वह क्रिकेट खेल रही है वह सब्जेक्ट, तारा सिंह अपने बेटे के लिए लड़ रहा है गदर टू, तारा सिंह, तो तारा सिंह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। बच्चे अपना समय नष्ट कर रहे हैं, तो बच्चे यहां पे सब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई? देखो अब बात करते हैं, फोकस करेंगे फिर वर्ब पे, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे? वर्ब पे। लेकिन यहां पे भी देख लीजिए एक चीज और, अगर सब्जेक्ट आपका है ही, शी, इट और कोई नाम, एनी नेम, तब हमें यूज करना है इज। हमें क्या यूज करना है? इज। अगर सब्जेक्ट है यू, वी, दे, हमें यूज करना है आर। और अगर आई है तो आई के साथ हमेशा यूज करना है आपको एम। ठीक है, सही है। चलिए आगे देखिए, सब्जेक्ट हो गया क्लियर। अब फोकस करेंगे हम लोग किस पे? ऑब्जेक्ट, वर्ब पे। तो ये सब सब्जेक्ट थे, आपने देखा। अब बात करते हैं वर्ब की। तो यहां पे पढ़ना, खेलना, लड़ना और समय नष्ट करना। ठीक है, समय नष्ट करना, ये क्या हो गया? यहां पे वर्ब हो गया। आइए बनाते हैं सेंटेंस को, बनाते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं को बोलते हैं क्या? आई। पढ़ रहा हूं तो आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ यूज होगा एम। क्या यूज होना है? एम। आई एम, आई एम। पढ़ने को बोलते हैं रीड, और V4 लगता है। V4 मीन्स क्या हो गया? V4 मीन्स क्या हो गया? मेन वर्ब में ING लग जाएगा, मेन वर्ब में ING लग जाएगा। तो आई एम रीडिंग यहां पे सही हो जाएगा, आई एम रीडिंग। तुम अपनी पुस्तक पढ़ रहे हो, तो देखिए यहां पे सब्जेक्ट हो गया यू। अब यू के साथ, यू वी दे के साथ हमेशा आर लगेगा, तो यू आर पढ़ना का रीडिंग होता है, यू आर रीड होता है, लेकिन V4 रीडिंग, यू आर रीडिंग। अब यू के लिए अपनी अपनी आया है, तो अपनी का हो जाएगा योर, यू आर रीडिंग योर बुक, पुस्तक का हो गया बुक। वह क्रिकेट खेल रही है, बताइए किसी एक क्रिकेटर का नाम, विमेन क्रिकेटर का नाम आपको कमेंट करना है। ठीक है, वह क्रिकेट खेल रही है, तो शी इज प्लेइंग क्रिकेट, इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तारा सिंह अपने बेटे के लिए लड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? देखिए यहां पे तारा सिंह क्या कर रहा है? अपने बेटे के लिए लड़ रहा है, तो तारा सिंह इज फाइटिंग, फॉर हिज सन। तारा सिंह अपने बच्चे के लिए क्या कर रहा है? लड़ रहा है। आगे देखिए, बच्चे अपना समय नष्ट कर रहे हैं, चिल्ड्रेन
एक प्लूरल नंबर है, इसके साथ यूज होगा आर। ठीक है, अब ये भी समझिए, सिंगुलर जो अगर दिख रहे हैं तो उनके साथ क्या लगाना, इज, और प्लूरल के साथ क्या लगाना है, आर लगाना है, आई के साथ एम लगेगा। ठीक है, देखिए, तो चिल्ड्रेन और चिल्ड्रंस नहीं करना आपको, चिल्ड्रेन आर वेस्टिंग, चिल्ड्रेन आर वेस्टिंग, नष्ट करना, वेस्टिंग दियर टाइम, दियर टाइम। ठीक है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना समय नष्ट कर रहे हैं। ये हो गया 5 आपके लिए असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव के लिए। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चा, तो देखिए, सबसे पहले आपको लिख देना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड फुल स्टॉप। ठीक है, अदर वर्ड और फुल स्टॉप। देखिए, अंजलि, अंजलि कुछ नहीं कर रही है, तो यहां पे सब्जेक्ट को आप अंडरलाइन कर लीजिए, अंजलि, दिनेश, ऋषभ, वे, मैं। ये हो गया क्या, सब्जेक्ट। फिर वर्ब अभी आपको क्लियर हो जाएगा, जिसमें कोई काम होना दिख रहा हो, एक्शन दिख रहा हो। तो अंजलि, अंजलि कुछ नहीं कर रही है, अंजलि एक नाम है तो इज लग गया, अंजलि इज। डू मिस करना तो आई एन जी, अंजलि इज डूइंग, कुछ नहीं का होता है नथिंग, अंजलि इज डूइंग नथिंग, अंजलि इज डूइंग नथिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दिनेश पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो दिनेश, दिनेश इज नॉट ट्राइंग, दिनेश इज नॉट ट्राइंग टू रीड, टू रीड। वो पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, दिनेश पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। नेक्स्ट अपना है बच्चा, ऋषभ क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ऋषभ इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अगर आपको आ रहा है सेंटेंसेस तो आप हमसे पहले बना सकते हैं, इसलिए एग्जांपल्स पहले ही मैं यहां पे लिख दिया हूं, राइट कर दिया हूं। अब वे आ गया, तो वे की इंग्लिश होती है दे, क्या होती है, दे, दे के साथ आर, दे आर नॉट लर्निंग, दे आर नॉट लर्निंग देयर लेसन। ठीक है, दे आर नॉट लर्निंग, दे आर नॉट लर्निंग देयर लेसन। ठीक है, मैं किसी की मदद करने नहीं जा रहा हूं, मैं किसी की मदद करने नहीं जा रहा हूं, इसका क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, देखिए, तो आई, आई मैं किसी की मदद करने नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवन, एनीवन। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवन, मैं किसी की भी हेल्प करने नहीं जा रहा हूं। ये है टॉप 5 सेंटेंसेस नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एस और नो टाइप वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। एस और नो टाइप फिर से देखिए, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक क्या होता है एस और नो वाला, और दूसरा होता है क्या कि जिसमें एस और नो नहीं होगा, जिसमें आप डिस्क्रिप्टिव टाइप के आंसर देंगे। तो जिसमें एस और नो निकलेगा वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा वो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये अंतर होता है डब्ल्यू एच और एस और नो में। तो देखिए, क्या बच्चा रो रहा है, क्या बच्चा रो रहा है, तो आपका आंसर यस और नो में ही मिलेगा। दूसरा है क्या आप स्वास्थ्य क्लासेस जा रहे हैं, तो यस और नो में आंसर देंगे। क्या मैं कंप्यूटर सीखने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, आंसर एस और नो में देंगे। क्या नैतिक सो रहा है, आंसर आप एस और नो में ही देंगे। ठीक है, तो क्या बच्चा सो रहा है, देखिए, क्या बच्चा सो रहा है। देखो, अब इसमें सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, तो ऑक्सिलरी वर्ब कैसे लिख देंगे, इज एम आर में से क्या लगा देंगे पहले, तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से क्लियर करो बच्चा। तो सबसे पहले आप यहां पे सब्जेक्ट ही कैच करो। चलो, सब्जेक्ट यहां पे हो गया बच्चा,
सिंगुलर है, स्वास्थ्य क्लासेस सिंगुलर है, कंप्यूटर, सॉरी यहाँ पे क्या है, अच्छा स्वास्थ्य क्लासेस, ये तो क्या आप सब्जेक्ट हो गया, मैं सब्जेक्ट हो गया, नैतिक सब्जेक्ट हो गया, वे सब्जेक्ट हो गया, वे सब्जेक्ट हो गया, तुम सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चा है सिंगुलर तो लगेगा इज, आप है प्लूरल तो लगेगा आर, मैं है प्लूरल तो लगेगा एम, नैतिक है सिंगुलर तो लगेगा इज, वे प्लूरल लगेगा आर, वे प्लूरल लगेगा आर, तुम प्लूरल लगेगा आर। ठीक है, ये है ऑक्सिलरी वर्ब की पहचान, सब्जेक्ट पे बेस्ड होता है वो। तो क्या बच्चा रो रहा है, ट्रांसलेशन देखिए इसका, तो क्या बच्चा रो रहा है, तो इज चाइल्ड क्राइंग, इज चाइल्ड क्राइंग क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है और एक्सेंट भी आपका क्वेश्चन मार्क वाला होना चाहिए। जैसे इज चाइल्ड क्राइंग, इज चाइल्ड क्राइंग, क्या बच्चा रो रहा है, ऐसे नहीं, इज चाइल्ड क्राइंग, ऐसे आपको स्लैंग यूज नहीं करने हैं। ठीक है, देखिए क्या आप स्वास्थ्य क्लासेस जा रहे हो, क्या आप, तो आर यू, क्या आप, आर यू, जाना का गोइंग, आर यू गोइंग टू स्वास्थ्य क्लासेस, स्वास्थ्य क्लासेस, आर यू गोइंग टू स्वास्थ्य क्लासेस क्वेश्चन मार्क, आर यू गोइंग टू स्वास्थ्य क्लासेस। वेट, सिस्टम कैसे बंद हो गया, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से शायद लाइट चली गई है। ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं, ऑन होने दीजिए इसको। ये देखिए मच्छरों को ज़्यादा जल्दी है। तो देखिए टेंस जो होता है, टेंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसके बाद फिर पास्ट वाली पूरी कहानी शुरू होगी, फिर फ्यूचर की। तो लगभग आपको 12 वीडियो मिलेंगे ऐसे। क्यों 12 वीडियो कहने का मतलब, एक वीडियो में सब कुछ समझाया जा सकता है, लेकिन आप उतना ना ही समझे तो ही बेहतर होगा, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा होती हैं और आप 2 मिनट में, 20 मिनट में, 10 मिनट में पूरे टेंस को समझ नहीं सकते हो। रिवीजन के तौर पे आप बिल्कुल समझ सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को क्लास को धीरे धीरे अटेंड करना है, ऐसा नहीं कि सभी चीज़ें आप एक साथ पढ़ लीजिए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम लोग पहुंचे थे एस और नो टाइप के क्वेश्चंस पे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्या बच्चा सो रहा है, तो क्या बच्चा सॉरी रो रहा है, तो हमने क्या किया था, चाइल्ड इज चाइल्ड क्राइंग, इज चाइल्ड क्राइंग क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरा क्या था, क्या आप स्वास्थ्य क्लासेस जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्वास्थ्य क्लासेस, स्वास्थ्य क्लासेस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया है कि मैं, क्या मैं कंप्यूटर सीखने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्या मैं, देखिए मैं को लिख दिया आई, तो आई के पहले क्या यूज करोगे, एम, तो एम आई नॉट, एम आई नॉट ट्राइंग, एम आई नॉट ट्राइंग टू लर्न कंप्यूटर, एम आई नॉट ट्राइंग टू लर्न कंप्यूटर, एम आई नॉट ट्राइंग टू लर्न कंप्यूटर। क्या नैतिक सो रहा है, इज नैतिक इज स्लीपिंग, इज नैतिक, सॉरी
इज नैतिक स्लीपिंग, इज नैतिक स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, आगे देखिए, क्या वे लोग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, क्या वे लोग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या वे लोग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो वे लोग का हो जाएगा दे, तो आर दे प्रिपेयरिंग फॉर देयर टेस्ट। देखिए देखिए, क्या वे लोग, दे आर दे तैयारी करना का प्रिपेयर, प्रिपेयरिंग फॉर देयर टेस्ट, फॉर देयर टेस्ट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या है, क्या वे नहीं जा रहे हैं या क्या वे जा नहीं रहे हैं, तो आर दे नॉट गोइंग, क्वेश्चन मार्क लगा देना, आर दे नॉट गोइंग। चलिए नेक्स्ट करना है हमको, क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो, तो यस और नो टाइप में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों यहां पे इंक्लूड है। क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो, अरे यार, देखिए यहां तक हो गया हम लोगों का, क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो, तो आर यू नॉट, आर यू नॉट वॉन्ट टू मीट मी, क्वेश्चन मार्क, आर यू नॉट वॉन्ट टू मीट मी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो, आर यू नॉट वॉन्ट टू मीट मी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, डब्ल्यू एच टाइप वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं किस तरीके से बनेंगे, तो डब्ल्यू एच का पॉजिटिव एंड डब्ल्यू एच का नेगेटिव। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर सामने लिखा गया है, तो आप ये भी समझ लीजिए, डब्ल्यू एच से स्टार्ट होगा, प्लस ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, इज एम आर हो गया, फिर प्लस आएगा क्या आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा क्या V4, फिर आएगा अदर वर्ड, और नॉट आना होगा तो यही नॉट आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद देखिए, तुम अपने सर के पास क्यों नहीं जा रहे हो, तो तुम अपने सर के पास क्यों नहीं जा रहे हो, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इंटेरोगेशन वाले जो भी वर्ड हैं उनको पकड़ना पड़ेगा, डब्ल्यू एच वर्ड, क्यों, क्या, क्यों, क्यों, और कैसे, और क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश लिख दो, वाई क्या, वॉट क्यों, वाई क्या आप क्यों खरीदने, वाई कैसे, हाउ क्यों, वाई। ठीक है, वाई, ठीक है, क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब वाई के बाद आपको पकड़ना है सब्जेक्ट को, तुम, आप, वह, आप, गुनगुन और बच्चे। देखिए, तो वाई के बाद लगाना तुमको इज एम आर में से, तो तुम क्या है प्लूरल है तो लगेगा आर, वॉट आप है प्लूरल तो लगेगा आर, वाई वह तो वाई है तो लगेगा ही, सॉरी इज, क्या लगाएंगे इज, इज, फिर आप इसे खरीदने क्यों जा रहे हैं, तो आपके लिए यू, गुनगुन, इज, बच्चे, आर। ठीक है, अब देखिए पूरा बनाएंगे, वाई आर, वाई आर यू नॉट गोइंग टू योर सर या फिर टीचर, क्वेश्चन मार्क, वाई आर यू नॉट गोइंग टू योर सर, वाई आर यू नॉट गोइंग टू योर सर, आजकल आप क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, नाउ अ डेज, आप आजकल क्या कर रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाई इज ही वेटिंग फॉर मी, फॉर मी, वाई इज ही वेटिंग फॉर मी, वो हमारा इंतजार, वो मेरा इंतजार क्यों कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, आप इसे खरीदने क्यों नहीं जा रहे हैं, वाई आर यू नॉट, तो वाई के साथ आर, वाई आर यू नॉट, वाई आर यू नॉट, एडिट कर लीजिएगा इसको,
वाई आर यू नॉट गोइंग, वाई आर यू नॉट, आप इसे खरीदने क्यों नहीं जा रहे हैं, तो वाई हो गया, आर हो गया यू, वाई आर यू नॉट गोइंग टू बाय दिस, ओके क्वेश्चन मार्क। गुनगुन कैसे खेल रही है, हाउ इज गुनगुन प्लेइंग, हाउ इज गुनगुन प्लेइंग। नेक्स्ट है अपना बच्चा, बच्चे पार्टी के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं, वाई आर द चिल्ड्रेन, वाई आर द चिल्ड्रेन नॉट गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी, वाई आर द चिल्ड्रेन नॉट गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी। तो ये हो गया WH का पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को जो कि आपसे ओरली पूछ लिया जाता है। जैसे मैं धूप में खड़ा हूं, मैं यहां बैठा हूं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, और मेरी बहन सोई है, मेरी क्लासेस चल रही हैं, मैं कपड़ा पहना हूं। इन टाइप के सेंटेंसेस को आपको लगेगा कि ये सभी के सभी बियॉन्ड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनेंगे। और कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एरर्स भी हैं, उनको हम लोग जब एरर्स का चैप्टर आएगा तब हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मैं धूप में खड़ा हूं, देखिए, तो कोई भी एक्शन स्टार्ट और एंड के बीच की सिचुएशन है ये, है ना, ऑन गोइंग एक्शन है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनेगा। तो मैं धूप में खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग इन द सन, धूप को सन बोल दिया, आई एम स्टैंडिंग इन द सन। मैं यहां बैठा हूं, तो आई एम सिटिंग हियर, आई एम सिटिंग, यहां पर होगा तो ओवर हियर, तो यहां का लिए, यहां के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे आप, हियर, आई एम सिटिंग हियर, फुल स्टॉप। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, देखिए अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ ING का यूज नहीं करेंगे, तो हो जाएगा यहां पे सिर्फ और सिर्फ आई अंडरस्टैंड यू, आई अंडरस्टैंड यू, क्लियर। मैं तुम्हें देख रहा हूं, आई सी यू, आई सी यू। मेरी बहन सोई है, माई सिस्टर इज स्लीपिंग, माई सिस्टर इज स्लीपिंग। देख रहे हो, सभी के सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बन रहे हैं, और कुछ जो उससे रिलेटेड है उसको हम नहीं बना रहे हैं, वो सभी एरर्स में आते हैं। मेरी क्लासेस चल रही है, माई क्लासेस आर ऑन। मैं कपड़ा पहना हूं, आई एम वियरिंग द क्लॉथ, ठीक है, आई एम वियरिंग द क्लॉथ, ठीक है। तो ये सेंटेंस है, आज के लिए है बस इतना ही। एक सेंटेंस का आंसर आप मेरी तरफ से कीजिए। आपको ये बताना है, वह इस समय, वह इस समय सो रही है, ठीक है। ये है आपके लिए होमवर्क, इसको आप सभी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है बच्चा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। कोई भी समस्या अगर आपको हो रही है तो आप कमेंट करके उसको जरूर बताइएगा, ठीक है। बाय, हैव अ गुड डे।